नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये आज आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास का दूसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे लीजिए, एसएससी सीजीएल या यूपी पुलिस या आप दिल्ली पुलिस, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे डियर स्टूडेंट, इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में हमेशा आते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन वही क्वेश्चन शामिल किए आज की क्लास में जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे को नोट करना है डियर स्टूडेंट। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को आपको लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं एक रेडियो बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है, तो ए के लिए इसका मूल्य क्या था। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ए के लिए इसका मूल्य क्या था, ये चीज आपको बताना है। देखिए, इसने कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करे और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करे तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए है, ए एक रेडियो को बी 10% के लाभ पर बेचता है। क्या कह रहे हैं, ए है, बी को क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है। लाभ का मतलब डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले आप। देखिए, जो आपका लाभ होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको प्रॉफिट से, प्रॉफिट यानी कि पी से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और 100 रुपए की है और उस पे 10% का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा डियर स्टूडेंट, 10% का, यानी कि 110% का उस पे लाभ होगा। लाभ को क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं डियर स्टूडेंट, और हानि को क्या करते हैं, यानी कि लॉस को क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं 10% को, यानी कि उस वस्तु पे कितनी परसेंट की हानि होगी, 90% की। मगर इसमें दिया हुआ है सिर्फ लाभ, ये चीज आपको बताना है। देखिए, कभी भी आपको पूछे लाभ तो डियर स्टूडेंट जुड़ेगा, अगर पूछे कभी भी हानि तो घटेगी। ध्यान रखना इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए कह रहा है ए एक रेडियो को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट के, ए है जो वो बी को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लेते ए का वेतन कितना है, एक्स रुपए है, एक्स रुपए। कह रहा ए है जो एक रेडियो को बी को 10% के लाभ पर यानी कि 110% के लाभ पर बेचेगा और बटे क्या हो जाएगा 100। आगे देखिए गुना, आगे करेंगे, कह रहा है बी है जो बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है, तो कितने कितने लाभ पर बेचेगा, 105 रुपए के लाभ पर बेचेगा। और कह रहे हैं, देखिए कहीं मिस्टेक हो गई डियर स्टूडेंट, एक बार रुकिए, सॉरी इसके लिए, कहीं मिस्टेक हो रही है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइप गलत होगा था, थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन गलत होगा था। देखिए ये है क्वेश्चन पूरा, ये है, कह रहे हैं ए एक रेडियो को बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी 462 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए इसका मूल्य क्या था। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, आप ही कोई बात नहीं, आई एम सॉरी इसके लिए। अब आपको देखिए अब क्या करना है, कह रहे हैं ए एक रेडियो को 20% यानी कि बी को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं एक्स रुपए है, ए का मूल्य कितना है, एक्स रुपए, कह रहे हैं बी को 10% के लाभ पर, तो बी को 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 110 बटा क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज है डियर स्टूडेंट, परसेंटेज का मतलब होते हैं 100। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, बी उसे
उसे 5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 105% के लाभ पर बेचता है और बटे क्या हो जाएगा 100। अब कह रहे हैं सी 462 रुपए का भुगतान करता है। क्या करते हैं? सी कितने रुपए का भुगतान करते हैं? 462 रुपए का भुगतान करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको चीज को समझना है। देखिए ये जो 462 है बराबर के इधर आएगा तो ये कितने हो जाएगा 462 x बराबर क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, हमारा जो दोस्तों 100 होता है ये क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 100 बटे क्या हो जाएगा 110 गुने 100 बटे क्या हो जाएगा 105। आपका आंसर आ जाएगा, x का मान आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही घटा लेना है, 0 से 0 कैंसिल होगी डियर स्टूडेंट। और देखिए 11 कम 11, 11 चौक कितना होते हैं 44, बचेगा 2, इधर जाएगा 2 तो 11 गुना के कितना हो जाएगा 22। अब ये कट जाएगा 21 गुना के, देखिए 21 गुना के 42 और 21 पंजे 105 और 5 से कटेगा 5 गुना के 10 डियर स्टूडेंट। इसमें इसकी गुना होगी तो कितना होगा 20 और गुना कितना हो जाएगा 20, तो 20 गुना के कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40 रुपए। तो ए के लिए इसका मूल्य कितना रुपए होगा 40 रुपए होगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये एक बार नहीं क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। और दोस्तों आइए, क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को डियर स्टूडेंट आप सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। आपको इतना टॉप का कंटेंट देते हैं और अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, एकदम बेसिक से समझाते हैं। आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट करिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आएगा और आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस टाइप से हम क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन हम कराते हैं जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी एक नल के द्वारा 10 घंटों में भरी जा सकती है। कह रहा है हाल की एक इशू की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी को भर जाने पर नल, क्या कह रहे हैं दोस्तों, टंकी को भर जाने पर नल बंद हो जाता है और रिश्यू की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं जो टंकी है वो उसको खाली होने में कितने घंटे लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है समझा रहे हैं दोस्तों। एक टंकी है डियर स्टूडेंट, एक नल को 10 घंटे में क्या कर रहे हैं, 10 घंटे में भरी जा सकती है। एक नल है, एक नल कितनी देर में भर रहा है, उसको 10 घंटे में डियर स्टूडेंट भरता है। अब कह रहे हैं एक हल्की एक रिश्यू का कारण, रिश्यू का मतलब दोस्तों एक छेद है उसमें, उस टंकी में क्या है एक छेद है और उस छेद को क्या कह रहे हैं एक रिश्यू की वजह से भरने में 11 घंटे लगते हैं। जो रिश्यू है यानी कि खाली होने में उसको कितने घंटे लगते हैं, 11 घंटे लगते हैं। यानी कि दूसरे नल क्या कर रहे हैं 11 घंटे में क्या हो रहा है खाली करते हैं। कह रहे हैं टंकी को भर जाने पर, क्या कह रहे हैं टंकी को भर जाने पर नल, क्या कह रहे हैं नल बंद हो जाता है। क्या कह रहे हैं टंकी को भर जाने पर नल बंद हो जाता है, रिश्यू की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहला कितने घंटे में भर रहा है ये 10 घंटे में और दूसरा कितने भर रहा है 11 घंटे में। अब क्या करिए इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेने का तरीका समझिए, पहली कौन सी संख्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से वो संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए, 11 और 10 से कटे। देखिए 11 दशम कितना होते हैं दोस्तों, 11 दशम 110 होता है, यानी कि ये 10 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो इसका एलसीएम कितना आया डियर स्टूडेंट 110 आया। कितने 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 लीटर की टंकी है, 110 लीटर की क्या है टंकी है डियर स्टूडेंट।
110 लीटर की क्या है ये टंकी है। अब कह रहे हैं ए है एक दिन में, देखिए 1 घंटे में इसको कितना लीटर भरेगा 11.110 और एक और जोड़ देंगे तो 11 दशम कितना हो जाएगा 10। एक घंटे में ये कितना लीटर भरेगा 11 लीटर भरेगा, जब ही जाके 110 लीटर की टंकी वो कितने घंटे में भर जाएगी 10 घंटे में भर जाएगी। और 11 दशम कितना होते हैं, देखिए 11 दशम कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 110 होते हैं। देखिए 1 घंटे में कितना 10 लीटर भरेगा और 11 लीटर की टंकी जब भी जाके 110 लीटर की टंकी वो 11 घंटे में भरेगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ने कहा है टंकी को भरे जाने पर नल, देखिए नल बंद हो जाता है, टंकी को भरे जाने पर ए वाला है जो डियर स्टूडेंट ये ए वाला क्या कह रहे हैं नल बंद हो जाता है तो एक इश्यू की वजह से टंकी को खाली होने में कितना घंटे लगेगा ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटे में देखिए एक दोस्तों क्या हो रहा है भर रहा है और एक क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटे में कितना खाली करेगा यानी कि 10 और गुना आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 11 हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1 घंटा खाली करेगा। और टोटल कितने लीटर की टंकी है 110 लीटर की टंकी है यानी कि 110 1 से कटेगा तो कितना 110 हो जाएगा। तो 110 लीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 110 लीटर। देखिए क्या कह रहे हैं एक टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे तो 110 लीटर यानी कि 110 घंटे उसको खाली करने में लगेंगे। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट 110 घंटे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तरीका दोस्तों आपका पहला तरीका था। अब मेथड आपका 2 देखते हैं, मेथड आपका 2 देखिए मेथड 2 है। देखिए कभी भी एक टंकी बोले एक इश्यू के कारण एक खाली करने को पूछे और एक भरने में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x गुने y, तो x माइनस y। ये डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के फॉर्मूला है। देखिए कितना है ये 10 भर रहा है और ये 11 और देखिए और 10 और 11 का अंतर कितना है डियर स्टूडेंट 10 और 11 का अंतर कितना है तो 10 गुणे 11 और 10 में से 11 घटाएंगे एक इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 घंटे। तो उसको कितने देर में भरेगा वो 110 घंटे में उस टंकी को भर देगा यानी कि खाली कर देगा, सॉरी उस टंकी को क्या करेगा वो 110 घंटे में क्या होगा खाली कर देगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए अपने चैनल, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये तरीका नहीं लगाना है पेपर में, ये तरीका लगाना है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में एक धनराशि 10 वर्षों में कितनी 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर क्या पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्या पूछ रहे हैं 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। एक धनराशि है डियर स्टूडेंट और 10 वर्षों में कितनी 2 गुना हो रही है। कितनी वर्षों में 10 वर्षों में। तो आपको कुछ नहीं करना, मान लेते हो धनराशि 100 रुपए है और ये राशि 100 रुपए की राशि क्या कह रहे हैं 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना गुना हो रही है डियर स्टूडेंट 2 गुना हो रही है। कितना 2 गुना होएगी तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 100 से 200 हुआ कितने रुपए का ब्याज लगा डियर स्टूडेंट 100 रुपए का क्या लगा इस पे ब्याज लगा। तो 10 वर्षों में कितनी हुई 100 हुई। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं कितने वर्षों में 20 गुना हो जाएगी। देखिए वो राशि कितनी थी 100 रुपए और कह रहे हैं यह राशि 20 वर्षों में, यानी कि ये पूछ रहे हैं 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। 10 वर्षों में 100 गुना होगी डियर स्टूडेंट, तो 20 वर्षों में कितना गुना होगी 300 होगी। कितना होगी 300। देखिए 20 वर्षों में ये 20 वर्ष है डियर स्टूडेंट। देखिए जब 10 वर्षों में ये 100 गुना हो रही है यानी कि 100 रुपए ब्याज हो रहा है। देखिए जब ये 10 वर्षों में कितना हो रही है
200 हो रही है, यानी कि 10 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो 100 यानी कि 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी। तो कितने रुपए का ब्याज बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, 200 रुपए का इस पे ब्याज बढ़ेगा। और कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है। तो 3 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, तो 3 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है डियर स्टूडेंट, देखिए 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसको हम 3 मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हैं, ये चीज नहीं समझते कि कह रहे हैं, दोबारा से समझाते, कह रहे हैं 20 वर्षों में कितनी, यानी कि कितनी हो जाएगी। जब देखिए, जब ये 10 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 200 गुना हो रही है। कितना, जब ये 10 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 200 गुना हो रही है। तो कितने वर्षों में ये, यानी कि 20 वर्षों में कितना गुना होगी, ये आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 10 वर्षों में कितना गुना हो रही है डियर स्टूडेंट, ये 2 गुना हो रही है, यानी कि 200 गुना हो रही है। यानी कि ब्याज कितने रुपए का लगा, उस पे 100 रुपए का लगा। और पूछ रहे हैं कितने वर्षों में वो क्या होगी, कितने वर्षों में वो 20 गुना हो जाएगी। तो 20 गुना करनी है डियर स्टूडेंट, ये 300 हो जाएगा। तो ब्याज कितने रुपए का लगा, उस पे 200 रुपए का। तो कितने वर्षों में होगी, या 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में क्या हो जाएगी, या 3 गुना हो जाएगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहन पे। इसको जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस क्लास को आप उसमें शेयर कर दीजिए। और क्लास पसंद आ रही है तो आज की क्लास को पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 2 साल के लिए 5% के ब्याज की दर पर 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या पूछ रहे हैं, अंतर आपको ज्ञात करना है, किस किस के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पूछे बीच का अंतर, कभी भी साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर पूछी तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये कभी भी आए, ये दोस्तों ये डिफरेंस है, यानी कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए संबंधित फॉर्मूला होता है। और 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अगर 3 वर्ष पूछे डियर स्टूडेंट तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होते हैं, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर और गुणा, आपको क्या करना है, गुणा 300 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगी। ये तीन वाला है डियर स्टूडेंट, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है, यानी कि 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। कभी भी 3 वर्ष के लिए पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो डिफरेंस कितने रुपए का है, इसमें कोई डिफरेंस दिया हुआ नहीं है। आर कितनी है डियर स्टूडेंट, 5% है। आर कितनी है, 5% है। और आपका मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट, 400 रुपए है। तो क्या पूछ रहे हैं, चक्रवृद्धि और साधारण बीच का अंतर पूछे, यानी कि चक्रवृद्धि के बीच और साधारण बीच के लिए अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना, तो डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, पी कितना है, 400 रुपए है डियर स्टूडेंट, और गुना आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। और 10 का 100 का स्क्वायर कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, 10,000 होते हैं। आप इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25 कम 25 और 25 चौका 100 और 400 ही कम 400, 400 ही कम 400। तो डिफरेंस देखिए, एक ये नीचे है तो ऊपर आएगा डियर स्टूडेंट, तो कहे में हो जाएगा, गुने में हो जाएगा। तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, 1। तो डिफरेंस कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 1।
तो डिफरेंस कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 वर्ष के लिए हैं और ये आपके ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। कभी भी आपको अगली क्लास में 3 वर्ष से आपको क्वेश्चन कराएंगे, 3 वर्ष वाला इसी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आपको, यही फॉर्मूला उसके लिए होगा और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। क्या कह रहे हैं, 1 घंटे में, क्या पूछ रहे हैं, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूछ रहे हैं पी की औसत गति कितनी है। क्या पूछ रहे हैं, पी की औसत गति कितनी है, ये चीज आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो औसत गति बराबर क्या होते हैं, ठीक है, औसत गति बराबर क्या होते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसके लिए डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिए, ये आपको याद रखना। क्या कह रहे हैं, देखिए पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना गया डियर स्टूडेंट, ये 50 किलोमीटर गया। 1 घंटे में कितना गया, 50 किलोमीटर गया और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। कितने घंटों में, 2 घंटों में। देखिए 2 घंटों में कितना जाते हैं, 70। तो आपको कुछ नहीं करना, इससे गुणा कर दीजिए 7। देखिए 7 गुना के 14, तो 140 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 140 किलोमीटर जाता है। और पूछ रहे क्या, पी की औसत गति, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, ये चीज पूछ रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं समझा, देखिए 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, 1 घंटे में 70 प्लस कितना हो जाएगा, 70, तो कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर हो जाएगा। और औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये चीज होता है। तो कितना घंटे लगे, कितनी दूरी है डियर स्टूडेंट, 140 और 150। तो 140 और 150 को जोड़ेंगे तो 0 का 0 और 5 और 4 9 और 110। तो दूरी कितनी आई, कुल दूरी कितनी आई, 190। और समय कितना है, देखिए 1 घंटा है डियर स्टूडेंट और 2 घंटे ये, तो जुड़ेगा कितना, देखिए 1 घंटा ये प्लस 2 ये, तो कितने घंटे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके 3 घंटे हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, पी की औसत गति। देखिए पी की औसत गति कितनी होगी, आप क्या करिए, इसको 3 से भाग कर दीजिए। 3 छक्के कितना होते हैं, 18 और 19 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। ऊपर से कितना उतारेंगे 0 और 3 तिहाई कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 9। तो 10 में से 9 गया, कितना दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। 1 बचेगा, दशमलव लगी रही दोस्तों, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। तो कितना आएगा, यानी कि इसको भाग करके कितना आएगा, यानी कि 63.33, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो P के द्वारा उसकी जो औसत गति होगी वो 63.33 होगी। देखिए 63.33 किसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, औसत गति का फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो कुल औसत गति के बराबर क्या हो जाए, कुल दूरी बटा कुल समय। ये डियर स्टूडेंट फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, इसको याद करना है। क्लास आपको अच्छी लगी है डियर स्टूडेंट तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।